अमेरिका, ईरान और इजराइल का युद्ध अब भारत के नजदीक भी पहुंच गया है। भारत के नजदीक हिंद महासागर में अमेरिकन सबमरीन द्वारा ईरानी युद्धपोत को निशाना बनाया गया, जिसमें उसमें 87 लोग मारे गए हैं और कुछ लोगों का बचाव किया गया है। ये ईरानी जहाज जो है ये भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित मिलन 2026 में शामिल होने के लिए आया था। मिलन 2026 में 74 देश इसमें भागीदारी हुए थे, जिसमें से एक देश ईरान भी था। और जब ये इसी मिलन 2026 से अपना काम करके यहाँ से लौट रहे थे, तो रास्ते में ही इस युद्धपोत को अमेरिकन सबमरीन द्वारा निशाना बनाया गया, जिसमें ये युद्धपोत समुद्र में समा गया। तो इसमें भारत की क्या जिम्मेदारी थी? तो भारत की भी जिम्मेदारी थी कि जब इस युद्धपोत को जो भारत में एक्सरसाइज करके भारत के किसी समारोह में आया हुआ था, तो भारत सरकार को भी इस पे कोई ना कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। लेकिन भारत सरकार का इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि ये बात सबको समझ में है कि यदि भारत सरकार इस पे कोई प्रतिक्रिया देगी तो भारत का डायरेक्ट दुश्मनी अमेरिका और इजराइल से हो जाएगी, जो कि भारत सरकार कभी नहीं चाहेगी जो अमेरिका और इजराइल से कोई भी खतरा मोल ले। तो इसीलिए भारत सरकार इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और जो जिस हिंद महासागर में भारत का वर्चस्व है, जिस हिंद महासागर में भारत यदि चाइना के अपना जहाज को बांग्लादेश में हो या म्यांमार कहीं पर भी यदि वो पार करता है, तो भारत उसके लिए भी अपना खेद व्यक्त करता है और ईरान चाइनीज जहाज को भी हिंद महासागर में कोई मनमानी करने नहीं देता है। जिसमें भारत का युद्धपोत रहता है, भारत का एयरक्राफ्ट रहता है हिंद महासागर में, जिससे भारत बहुत बार बहुत देशों के जहाजों को समुद्री लुटेरों से भी बचाया है। अभी सोमालिया में भी सोमालिया के लुटेरे भी कुछ ऐसा किए थे, उसको भी पकड़ा था भारत के नौसैनिकों ने। लेकिन इतना चीज होने के बावजूद हिंद महासागर में यदि किसी मित्र राष्ट्र पे आक्रमण होता, वो भी ऐसा राष्ट्र जो भारत में ही समारोह से वापस लौट रहा था, उस पे अटैक हुआ है। तो इस पे भारत सरकार कुछ अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन ईरानियन सरकार ने अपना पुष्टि किया है कि इसमें लोग मारे गए हैं और इसके लिए अमेरिका को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। तो अब जब ईरानी सरकार अमेरिका को ऐसा चैलेंज दिया है, तो अब ईरानी सरकार कुछ ना कुछ जरूर करने वाली है, क्योंकि ईरान भी झुकने वालों में से नहीं है। एक अकेला देश लगभग 8-10 देशों से लड़ रहा है, भलो ही उतना कमजोर, जिससे 100 गुना ताकतवर अमेरिका है, इजराइल है, वो अपने से 100 गुना ताकतवर से भी लड़ रहा है। तो यही उसका दृढ़ शक्ति है। और उसके नौसैनिकों को इस तरह मारा जाना, वो भी अपना बदला लेने के लिए जरूर आएगा। लेकिन भारत सरकार भी इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो इसके बारे में आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।